आज भी अधिकांश महिलाएं जो हैं हमारे यहाँ, मैं बिहार और भारत दोनों को मेंशन कर रही हूँ, बिना सोचे समझे मुझे लगता है अधिकांश महिलाएं वोट वहां डालती हैं जहां उनके पति, भाई या उनके फादर डाल रहे होते हैं, या फैमिली इन्फ्लुएंस रहती है जिस पॉलिटिकल पार्टी या नेता से, उनका वोट भी मोस्टली उन्हीं को जाता है। और मुझे लगता है कि शायद उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है, और ये मैं अपनी फैमिली से रिलेट करके भी बता सकती हूँ। मैंने अपने सराउंडिंग में तो यही देखा है अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि ये खुद के निर्णय नहीं ले पाती, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, तो सामाजिक सरोकारों से भी आपका लेना देना है, तो क्या भविष्य में क्या कोई ऐसा कैंपेन आप तैयार करना चाहेंगे जो राजनीति से ज्यादा महिलाओं के हित को तरजीह दे? साथ ही एक चीज और भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारे सराउंडिंग में कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग वोट डालने ही नहीं जाते, वहां जाना ही नहीं चाहते। वो ऐसा लगता है जैसे आज के मौजूदा हालात में देश की राजनीति से निराश हैं, या उनको उनकी समझ नहीं है। तो उनको आप कैसे जिम्मेदार वोटर बनाएंगे, इस बारे में आपकी क्या राय हो सकती है? एक तो ये कि महिलाओं की कोई अपनी राजनीतिक सोच नहीं है, या वो जागरूक नहीं है, या वो सिर्फ अपने परिवार के कहे के अनुसार वोट करती हैं। कम से कम डेटा इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। इंक्रीजिंगली यू विल सी द पार्टी इज गेटिंग मोर वोट फ्रॉम वुमेन, अ पार्टी गेटिंग मोर वोट फ्रॉम वुमेन देन द मेन। मतलब आप समझिए, जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ तो 15% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 15% ज्यादा महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया। इसका मतलब कम से कम 15% तो महिलाएं ऐसी जरूर थी जिन्होंने कि अपने परिवार या अपने हस्बैंड की बात न सुनकर जीतने वाली पार्टी को वोट किया। बिहार में भी ऐसा पहले हुआ है, अभी यूपी के भी चुनाव में ऐसा देखने को मिला। हर चुनाव में ये मानकर चलना कि महिला एकदम आंख बंद करके परिवार में जो लोग कह रहे हैं वही वोट कर रही है, ये सही नहीं होगा। उसमें कुछ तथ्य जरूर है, लेकिन इंक्रीजिंगली विथ द टाइम वुमेन आर मोर और मोर appearing to be voting distinctly as well. दूसरी बात आपने कही, वोटर टर्नआउट नहीं होता है, मतलब उदासीन वोटर की बात, वो बात भी सही नहीं है और डेटा से बैक नहीं है। कंपेयर टू एनी अदर डेवलप्ड और मेच्योर्ड डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, वोटिंग टर्नआउट, वोटिंग परसेंटेज इंडिया में कहीं ज्यादा है। बिहार यूपी में भी 20 साल पहले के मुकाबले जहां 40% या 45% या 50% वोट होता था, अब वो 60-65 के दायरे में है। और बाकी कई राज्यों में 75%, 80% वोट होना तो आम बात है। और आप वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा 60% वोट होना ये कम वोट नहीं है। 60% वोट बहुत अच्छा वोट माना जाता है। आपने कहा कि मेरी कोई रणनीति, भाई देखिए, मैं कोई महिलाओं के लिए कोई स्पेशल मेरी रणनीति है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी वो काम शुरू ही नहीं किया है। मैं जब यूथ की बात करता हूं तो 50% उसमें महिला भी शामिल है। तो अगर आप उस बात को मैं थोड़ा स्ट्रेच करूं तो ये कहूंगा कि जैसे बिहार में देखिए 50% लोकल बॉडी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। और आप जो मुखिया हैं, जिसको हम लोग पति मुखिया कहते हैं, कि भाई अपनी पत्नी को या अपनी माता जी को मुखिया बना दिया और खुद ही चला रहे हैं। आज ही मतलब इंडिया टुडे के रिसेंट एडिशन में उस पर एक स्टोरी आई है। तो अगर उसी को आप खाली यूथ से जोड़ दें, तो अगर अपनी पत्नी या माँ के बजाय अगर शायद अपनी बेटी को या अपनी छोटी बहन को बनाएंगे तो उस तरह का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। ओवरनाइट इस चीज को एकदम से खत्म कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन 2-3 बातें जो मैं समअप करना चाहूंगा। मेरी ऐसी समझ नहीं है कि महिलाओं की अपनी राजनीतिक समझ या डिस्टिंक्ट सोच या उनका प्रेफरेंस नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। दूसरी बात, महिलाओं का टर्नआउट कहीं पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। इनफैक्ट जो आप सुनते हैं कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा हुआ है, महिलाओं के साथ एक दिक्कत जरूर है उसमें, जो गंभीर बात है मिसिंग वोटर का, कि महिलाओं की जब शादी हो जाती है तो आप देखेंगे कि उनका वोटर लिस्ट में लोग नाम उनका नाम नहीं होता है। तो एग्रीगेट लेवल पे, जैसे आपने सुना होगा अभी चुनाव में कि यूपी में 3% या 4% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, वो डिनोमिनेटर इफेक्ट है।
50 लाख कम महिलाओं ने वोट किया। अगर आप टोटल पुरुष जितने पुरुषों ने वोट किया और जितने महिलाओं ने वोट किया, तो एग्रीगेट नंबर में 50 लाख कम महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन परसेंटेज के टर्म में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा दिखता है, और टीवी में आप सुनते हैं एड नॉजियम लोग डिबेट करते हैं कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है इसलिए ये सरकार जीत रही है, हार रही है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परसेंटेज इसलिए ज्यादा है कि उनका डिनोमिनेटर कम है। अगर 90 महिलाएं वोटर हैं, तो अगर उसमें मान लीजिए कि 50 महिला गई, 45 महिला वोट करने गई, तो 50% दिखता है। और 100 पुरुष अगर रजिस्टर्ड हैं और उतने ही पुरुष गए, तो वो 45% दिखता है। एक बड़ी समस्या यह है कि महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में, और खासकर मैरिज की वजह से, जहां उनकी शादी होती है वो वहां जाती है, उनका मैरिज लिस्ट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। ये एक समस्या जरूर है। एम्पावरमेंट को जो लेकर बात है, मतलब मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में कम से कम इस काउंट पे नीतीश जी वगैरह ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया है। बड़ी संख्या में आपको गांव देहात में बिहार में महिला मुखिया मिल जाएंगी। अब परेशानी यह है कि उनको वहां से ऊपर उठाने की व्यवस्था नहीं है। अभी एक जो प्रयास कांग्रेस ने किया था, देखिए क्यों ये प्रयास सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कांग्रेस ने यूपी में कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, और मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि इसका असर क्यों नहीं हुआ महिलाओं के वोट पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके प्रयास में ही ईमानदारी नहीं है, अगर कांग्रेस को सही में महिलाओं को सशक्त करना था और उनको राजनीतिक भागीदारी देनी थी, समझिए कि यही डिसीजन CWC करती सेंट्रल लेवल पे, और ये कहती कि 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे, तो महिलाओं का रिएक्शन दूसरे तरीके का होता। यहाँ पर यह हुआ कि जहां 4 राज्य में आप चुनाव में मजबूत पार्टी के तौर पर थे, वहां पर आपने लागू नहीं किया। जहां पर आपके लिए कोई संभावना ही नहीं थी, वहां पर आपने घोषित कर दिया। तो निर्णय तो ठीक था, लेकिन उसका इंटेंट, पीपल आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी एबल टू सी द इंटेंट, कि भाई यूपी में आपकी कोई संभावना ही नहीं है तो 40% आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इस तरह का डिस्टॉर्टेड वुमेन एम्पावरमेंट आपको वोट नहीं दिला सकता है। वो हम लोग को यूपी में दिखा भी, लेकिन जेन्युइन प्रयास देश में कई नेताओं, कई पार्टियों के द्वारा किया गया है। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बेहतर हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। धीरे धीरे समाज के साथ वो भी बात बढ़ेगी। कोई आमूल चूल एक दिन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। नीचे से आपको लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। जब तक महिलाएं ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, वार्ड में जीत कर नहीं आएंगी, तो ओवरनाइट आप उनको MLA और MP बनते नहीं देख सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में रूल पास भी हो जाए कि 1/3 महिलाओं के लिए सीट आप सुरक्षित भी कर दें, तो शायद आप महिला MP की संख्या बढ़ जाएगी, महिला नेत्री की संख्या बढ़ जाए, वो जरूरी नहीं है। और MP और MLA होना और नेता होने दोनों में फर्क है। जो अभी आपने कहा कि पॉलिटिक्स में महिलाएं पंचायत लेवल पे या फिर जिला पे, तो आपको लगता है वो दिन चला गया क्या कि जब महिला जो होती थी उनके डिसीजन उनके पति लिया करते थे? आज क्या जो महिलाएं राजनीति में है वो खुद का डिसीजन ले पा रही हैं, और उनके बल पे क्या उनकी राजनीति चल रही है? कि जो कुछ भी राजनीति में हम लोग देखते हैं वो समाज का ही प्रतिबिंब है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक परिपाटी जो है वो समाज से बिल्कुल भिन्न नहीं हो सकता है। अगर समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजनीति में वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर महिलाओं की भागीदारी वकालत में, डॉक्टरी में, IAS बनने में, पुलिस में, अगर हर जगह कम है, तो राजनीति में अचानक से वो 50% नहीं हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि वो सिस्टमेटिक प्रयास हर जगह बॉटम अप ही आपको करना पड़ेगा। कोई भी रिजर्वेशन वगैरह जो प्रोएक्टिव मेजर है उसमें थोड़ा सा उसको बल दे सकता है, लेकिन उस पूरे समस्या का निराकरण वो नहीं हो सकता है।